नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। कह रहा है कि एक दुकानदार है वो अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। हम लोग कह रहा है कि इसके बावजूद भी वो 30% का लाभ कमाता है। कह रहा है कि तथा वह 30% का लाभ कमाता है। कह रहा है तथा 30% का लाभ कमाता है। हाँ, आगे कह रहा है कि यदि उसका लाभ, कह रहा है कि यदि उसका कुल लाभ 90 रुपये है तो बताइए छूट की राशि क्या है? छूट की राशि क्या है? हाँ, कह रहा है कि यदि उसे कुल मिलाकर 90 रुपये का लाभ हो रहा है तो बताइए कितने रुपए की छूट दी जा रही है? हाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार है वो अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। कह रहा है कि उसके बावजूद भी वो 30% का लाभ कमाता है। कह रहा है कि यदि उसे कुल मिलाकर 90 रुपये का लाभ हो रहा है तो बताइए उस व्यक्ति द्वारा कितने रुपए की छूट दी जा रही है, मतलब छूट की राशि क्या है? हाँ लोग, ठीक है दोस्तों मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा मार्केट प्राइस है। क्या है? मार्केट प्राइस है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा मार्केट प्राइस है। क्या है? मार्केट प्राइस है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, मतलब 1/4 की छूट देता है। अगर दोस्तों दुकानदार अंकित मूल्य पर 1/4 की छूट दे रहा है, अगर दोस्तों दुकानदार अंकित मूल्य पर 1/4 की छूट देता है तो दुकानदार अपने सामान को या अपने वस्तु को कितने में बेचता है? हो गया अंकित मूल्य के 3/4 में बेचता है। अंकित मूल्य के 3/4 में बेचता है। इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य कुल मिलाकर 4 यूनिट रहा होगा तो उस वस्तु को दुकानदार 3 यूनिट में बेच रहा था। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य कुल मिलाकर 4 यूनिट था तो उस वस्तु को दुकानदार 3 यूनिट में बेच रहा था। हाँ, मतलब विक्रय मूल्य और लागत, मतलब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है 3:4 है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? दोस्तों दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बावजूद भी 30% का लाभ कमाता है। दोस्तों अगर दुकानदार छूट देने के बाद भी वो 30% का, अगर दोस्तों दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, अगर दोस्तों दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, मतलब 3/10 का लाभ कमाता है, तो दुकानदार अपने सामान को बेच कितने रहा है? अगर दोस्तों दुकानदार 3/10 का लाभ कमा रहा है तो अगर दोस्तों दुकानदार जो है 3/10 का लाभ कमा रहा है, मतलब 30% का लाभ कमा रहा है। अगर दोस्तों दुकानदार 30% का मतलब 3/10 का लाभ कमा रहा है तो दुकानदार अपनी वस्तु को बेच कितने रहा है? 13/10 में बेच रहा है। 13/10 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था तो उस वस्तु को दुकानदार 13 यूनिट में बेच रहा है। हाँ लोग, यहाँ मतलब जो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 10:13 है। हाँ लोग, यहाँ दोस्तों लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 10:13 है और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है 3:4 है। मैंने कहा कि बताइए लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का तीनों का अनुपात क्या है? क्योंकि देखिए अगर हमें इनका अनुपात निकालना है तो यहाँ पर इसके सामने ये यहाँ पर जो जगह खाली है इसके सामने जो नंबर है वो नंबर भर दीजिए। मैंने ठीक है 3 है इसके सामने तो 3 भर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी खाली है। कहोगे हाँ, तो देखिए इसके सामने जो है वो नंबर यहाँ पर भर दीजिए। मैंने ठीक है। अब क्या करना? कहोगे देखिए अगर आपको अनुपाती वैल्यू निकालना है इन तीनों का तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 30। क्या आएगा? 30 आएगा। हाँ क्या आएगा दोस्तों? 30 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? 39 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 52। क्या आएगा? 52 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये जो आया है, इस प्रकार दोस्तों ये आया है जो, ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आया है। क्या आया है? लागत मूल्य। ये दोस्तों जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूँ तो इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 10 यूनिट 30 यूनिट था तो उस वस्तु को 39 में बेचा गया है। हाँ, 39 में बेचा गया है और उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से उस वस्तु का अंकित मूल्य 52 अंकित किया गया था। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो लागत मूल्य 30 था, बेचा गया है 39 में और उस वस्तु का अंकित मूल्य कुल मिलाकर 52 अंकित किया गया था। हाँ ठीक है दोस्तों, 30 यूनिट का सामान था, अगर 39 में बेचा गया है तो कितने का लाभ हुआ? 9 यूनिट का लाभ हुआ। 30 का अगर सामान था, 30 यूनिट का अगर सामान था और 39 में बेचा गया है, 39 यूनिट में बेचा गया है तो कितने का लाभ हुआ? 9 यूनिट का लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 9 का नहीं हुआ है, 90 का हुआ है, मतलब 9 यूनिट बराबर 90 की, 9 यूनिट बराबर 90 रुपये की। हम लोग तो 1 यूनिट बराबर कितने का हुआ? 1 यूनिट बराबर दिखा है तो 10
रुपये की, 1 यूनिट बराबर 10 रुपये की। ठीक है दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 52 रुपये था। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 52 यूनिट था। हाँ, उस वस्तु को 39 यूनिट में बेचा गया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 52 यूनिट, अगर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 52 यूनिट था और उस वस्तु को 39 में बेचा गया है, तो बताइए कितने यूनिट की छूट दी गई है, कहोगे 13 यूनिट की छूट दी गई है। हाँ बोले दोस्तों कुल कितने यूनिट की छूट दी गई है, कहोगे 13 यूनिट की छूट दी गई है। हाँ अगर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 52 था और उस वस्तु को 39 में बेचा गया है, 39 में बेचा गया है, तो आप मुझे बताइए वस्तु पर कितनी की छूट दी गई है, कहोगे 39 की छूट दी गई है। हाँ कि नहीं दोस्तों, एक बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर है 90 के। हाँ दोस्तों 1 बराबर कितने के है, कहोगे 1 बराबर है 10 रुपये के, 1 यूनिट बराबर है 10 के। ठीक, अगर दोस्तों 13 यूनिट की छूट दी गई थी, तो आप मुझे बताइए 13 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कहोगे 130 के बराबर होगी। मतलब कुल मिलाकर 130 रुपये की छूट दी गई थी। मतलब वस्तु के अंकित मूल्य पर कुल मिलाकर 130 रुपये की छूट दी गई थी। हाँ ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए छूट की राशि क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भैया कुल छूट की राशि देखा है तो 130 रुपये है। क्या है, 130 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार, 1 मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% का लाभ कमाता है, तो ज्ञात करिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। कह रहा है कि बताइए क्रय मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। हाँ कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसके बावजूद भी वो 30% का लाभ कमाता है। हाँ कह रहा है कि उसके बावजूद भी वो 30% का लाभ कमाता है। ठीक है, कह रहा है कि ज्ञात करिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। हाँ ठीक है, यही तो कह रहा है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य MP था। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य MP था। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए वस्तु का लागत मूल्य CP था। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों दुकानदार जो है, अपने वस्तु पर दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर वस्तु को बेचता है। दोस्तों दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर वस्तु को बेच देता है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर वस्तु को बेच देता है, तो वस्तु को बेचता कितने में, कहोगे 90% में। अंकित मूल्य के 90% में बेचता है। मतलब कहोगे मतलब दिखाए तो इतने में बेचता है। हाँ तो ये क्या है, कहोगे ये मार्केट प्राइस है। हाँ दोस्तों दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ कमाता है। अगर दोस्तों दुकानदार जो है 30% का लाभ कमाता है, दोस्तों एक बात बताइए, वस्तु का लागत मूल्य अपने आप में क्या कहोगे 100% है। अगर दोस्तों दुकानदार 30% का लाभ कमा रहा है, दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100% है। अगर दोस्तों दुकानदार 30% का लाभ कमा रहा है, तो दुकानदार कितने में बेचा होगा, कहोगे 130% में बेचा होगा। लागत मूल्य की 130% में बेचा होगा। हाँ लागत मूल्य की 130% में बेचा होगा। तो ये क्या है, कहोगे ये भी विक्रय मूल्य है। ये क्या है, कहोगे विक्रय मूल्य है। तो दोनों तो बराबर होंगे, कहोगे हाँ। अगर दोनों विक्रय मूल्य है तो दोनों बराबर होंगे, कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से MP और CP का अनुपात निकालूं, तो MP और CP का अनुपात जो निकल कर आएगा दोस्तों, वो आएगा 9। अगर मैं MP और CP का अनुपात निकालता हूँ तो आएगा 13/9 आएगा। 13/9 आएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कितना कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यदि वस्तु का लागत मूल्य 9 यूनिट था, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कुल मिलाकर 13 अंकित किया गया था। हाँ दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 9 था, लेकिन उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित किया गया था, कहोगे 13 रुपये अंकित किया गया था। हाँ दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 9 था, लेकिन अंकित कितना किया गया था, कहोगे 13 अंकित किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य से कितना अधिक है। हाँ तो दोस्तों लागत मूल्य तो हमारा 9 है और अंकित मूल्य कितना है, कहोगे 13 है। तो इस प्रकार दिखाया तो लागत जो अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 4 यूनिट अधिक है। हाँ लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कितने यूनिट अधिक है, हमसे कह रहा है कितना % अधिक है। तो हम पता कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो 4 है अधिक है, ये लागत मूल्य का कितना % है। जितना % होगा उतना अधिक होगा, कहोगे हाँ। तो मैंने ये पता कर लिया कि ये 4 जो है 9 का कितना % है, लागत मूल्य का कितना % है। अगर दोस्तों मैं निकालता हूँ तो आएगा 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो लागत है, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य से कुल मिलाकर 44 सही 4/9% अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं।
ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये चीज ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि भैया अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ये होगा, या लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ये होगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने लिखा है, ये जो पार्ट आपने लिखा है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भैया लागत मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ये है, या अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ये है। आखिर कैसे, तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा आपको करना है, ठीक है। दोस्तों दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। हाँ, अगर दोस्तों दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो बेचता कितने में है, क्योंकि अंकित मूल्य के 90% में बेचता है। हाँ, अगर दोस्तों दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो दुकानदार वास्तव में वस्तु को बेचता कितने में, क्योंकि अंकित मूल्य के 90% में बेचता है। कितने में बेचता है, 90% में बेचता है, 90% में बेचता है, अंकित मूल्य के 90% में बेचता है। तो ये चीज मैंने लिख लिया, अंकित मूल्य के 90% में बेचता है, मैंने लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों दुकानदार जो है 10% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ कमाता है। हाँ, दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य अपने आप में 100% था, हो गया। अगर दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100% है और उस वस्तु को बेचने पर अगर वो 30% का, दोस्तों अगर वस्तु को बेचने पर 30% का लाभ कमा रहा है तो बताइए आप दुकानदार ने वास्तव में कितने में बेचा होगा। अगर वस्तु का लागत मूल्य 100% है और वो 30% का लाभ कमा रहा है तो उसने वस्तु को बेचा कितने में होगा, 130% में बेचा होगा। लागत मूल्य के 130% में बेचा होगा। हाँ लोग, अगर वस्तु का लागत मूल्य 100% है और वो बेचने पर 30% का लाभ कमा रहा है तो उसने वस्तु को बेचा कितने में होगा, कहोगे लागत मूल्य के 130% में बेचा होगा। हाँ कहोगे। तो दोस्तों अगर मैं इनका अनुपात लेता हूँ, तो ये जो अनुपात लेने पर प्राप्त होगा 9:13, ये कुछ और नहीं होगा, ये वास्तव में लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकल कर आएगा। अगर दोस्तों मैं अनुपात लेता हूँ, अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ, तो दोस्तों ये जो मुझे मिलेगा परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो अनुपातिक वैल्यू लेने पर ये जो मुझे प्राप्त हो रहा है, ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने दोस्तों ये चीज बाद में लिखी होती, दोस्तों अगर ये आपने वैल्यू बाद में लिखी होती, ये वाली वैल्यू पहले लिखी होती, तो हमें वास्तव में तब हमें वास्तव में अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात मिलता है। हमने दोस्तों जितने परसेंट दोस्तों छूट देने के बाद जितने परसेंट बेचा है उसको पहले लिखा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर लागत मूल्य का यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात मिलेगा। अगर यही जितने परसेंट छूट देने के बाद जितने परसेंट में बेचा गया है अगर ये बाद में लिखा गया होता तो दोस्तों हमें यहाँ पर अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात मिलता, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये हमें जो मिला है ये कुछ और नहीं है, ये लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 9 यूनिट था तो उस वस्तु का मूल्य कुल मिलाकर 13 यूनिट अंकित किया गया था। हम कह रहा है कि बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 4 यूनिट अधिक है। हम लोग लेकिन ये कह रहा है कितना अधिक है, तो हम पता कर लेते हैं कितना अधिक है। दोस्तों ये जो 4 है हम पता कर लेते हैं कि ये जो 4 है 9 का कितना परसेंट है, जितना परसेंट होगा उतना अधिक होगा, हो गया हाँ, उतने परसेंट अधिक होगा, हो गया हाँ। तो दोस्तों मैंने पता कर लिया, तो आया 44 सही 4/9%। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से कुल मिलाकर 44 सही 4/9% अधिक है, 44 सही 4/9% अधिक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से आपको, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये आपको मेथड फॉलो करना है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस तरीके से नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको बार बार यही मैं करवाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से पता हो जाए, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के 20% की छूट देने के बावजूद भी वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद भी वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना चाहिए। कह रहा है कि इस प्रकार आप बताइए, बताइए कि अंकित मूल्य उससे क्रय मूल्य से लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना चाहिए। हाँ लोग अगर वो 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना चाहिए। हाँ
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों मान लीजिए दोस्तों, दोनों तरीके से दोस्तों मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कर नहीं सकते हैं, आप फ्रैक्शन मेथड का भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जो आगे आने वाले क्वेश्चन है मैं उनको फ्रैक्शन मेथड से ही सोल्व कराऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर फ्रैक्शन मेथड का अप्लाई करना है, कहाँ पर परसेंटेज मेथड का अप्लाई करना है, ठीक है। कहाँ पर फ्रैक्शन मेथड का अप्लाई करना है, कहाँ पर परसेंटेज मेथड का अप्लाई करना है, आपको जिससे ये क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का मार्केट प्राइस MP था और वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो था CP था, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाना चाहता है। अगर दोस्तों वो 20% की छूट देता है, अगर दोस्तों वो 20% की छूट दे दे, तो वो वस्तु को कितने में बेचेगा? कहोगे अंकित मूल्य के 80% में बेचेगा, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है? कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य, हाँ, ठीक है। दोस्तों दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद भी वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। अगर दोस्तों वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, अगर दोस्तों दुकानदार 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो वो वस्तु को कितने में बेचेगा? कहोगे 110% में बेचेगा, लागत मूल्य के 110% में बेचेगा, मतलब इतने में बेचेगा? कहोगे हाँ, इतने में बेचेगा। दोस्तों ये भी हमारा विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों तो बराबर होंगे? कहोगे हाँ बराबर होंगे, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अगर दोस्तों मैं MP और CP का अनुपात निकालता हूँ, तो MP और CP का अनुपात निकालता हूँ, तो MP और CP का जो अनुपात निकल कर आएगा, MP और CP का अनुपात निकालता हूँ तो MP और CP का अनुपात 11:8 निकल कर आएगा, हाँ, 11:8 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि हमारा लागत मूल्य 8 यूनिट है, तो इस प्रकार लागत मूल्य कितना निकल कर आ रहा है? 11 यूनिट निकल कर आ रहा है, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? कहोगे इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए अगर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना % अधिक रखना चाहिए? अगर दोस्तों वो 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य को कुल मिलाकर लागत मूल्य से कितने यूनिट अधिक रखना चाहिए? 3 यूनिट अधिक रखना चाहिए, हाँ। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कितने यूनिट अधिक रखना चाहिए, हमसे कह रहा है कितने % अधिक रखना चाहिए। तो हम पता कर लेते हैं कि ये 3 है, 8 कितना % है, जितना % होगा उतने % अधिक रखना चाहिए, कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं तो ये कितने % अधिक रखना चाहिए, कितना 3 जो है 8 का कितना % है। अगर दोस्तों मैं काटा पीटी में जाता हूँ तो आएगा 37 सही 2%, 37 सही 2%। इसका मतलब दोस्तों यही है, कि ये जो 3 है वास्तव में लागत मूल्य का 37 सही 2%। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि कितने %, कह रहा है कि 20% छूट देने के 20% की छूट देकर अगर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर वो 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कुल मिलाकर 37 सही 2% अधिक रखना चाहिए, हाँ। अब बात आती है कि क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? दोस्तों दुकानदार जो है 20% की छूट देने के बावजूद भी वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, हाँ। अगर दोस्तों वो 20% की छूट दे दे, तो वो बेचेगा कितने में? कहोगे 80%, अंकित मूल्य के 80% में बेचेगा, हाँ, लागत मूल्य के 80% में बेचेगा, ठीक है। दोस्तों लागत मूल्य के कितने में बेचेगा? कहोगे 80% में बेचेगा, ठीक है। दोस्तों वो छूट देने के बाद भी वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। अगर दोस्तों 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो वो बेचेगा कितने में? कहोगे देखिए लागत मूल्य के 110% में बेचेगा, हाँ, लागत मूल्य के 110% में बेचेगा। दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू ले लेता हूँ, तो इस प्रकार दोस्तों अनुपातिक वैल्यू निकल कर आए 8:11, तो ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, ये वास्तव में लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है, ठीक है। दोस्तों कह रहा था कि अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दुकानदार जो है 20% की छूट देने के बाद वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। यदि कह रहा था कि यदि दुकानदार 20% का छूट देने के बाद 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर दुकानदार जो है 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य को कुल मिलाकर लागत मूल्य से 3 यूनिट अधिक रखना चाहिए, हाँ। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा है कितने यूनिट अधिक रखना चाहिए, हमसे कह रहा है कितने % अधिक रखना चाहिए। तो हम पता कर लेते हैं कि ये 3 है, ये 8 का कितना % है, जितना % है उतने % अधिक रखना चाहिए, तो हाँ। अगर दोस्तों मैं काटा पीटी में चाहता हूँ तो अगर 37 सही 2%, मतलब कुल मिलाकर 37 सही 2% अधिक रखना चाहिए लागत मूल्य से अंकित मूल्य को, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेथड पसंद आएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों इस क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन मेथड का अप्लाई करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन मेथड का अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन मेथड का अप्लाई करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हम फ्रैक्शन मेथड का अप्लाई यहाँ पर क्यों करेंगे। आप पढ़िए, मैं पानी पीने थोड़ा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तुओं को मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उससे 20% का लाभ प्राप्त हो। कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि जब वो 12.5% की छूट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। हाँ, कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो बताइए इसका अंकित मूल्य क्या है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य MP है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, वो CP है, ठीक है। दोस्तों दुकानदार जो है अपने वस्तु का लागत मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि जब वो छूट दे 12.5% की मतलब 1/8 की जब छूट दे तो उसके बावजूद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। हाँ, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। हाँ, अगर दोस्तों दुकानदार अगर दोस्तों दुकानदार 1/8 की छूट दे रहा है, अगर दोस्तों दुकानदार अपने वस्तुओं पर 1/8 की छूट दे, 1/8 की मतलब 12.5% की, अगर दोस्तों दुकानदार जो है अपने वस्तुओं पर 12.5% की मतलब 1/8 की छूट देता है तो अपने वस्तुओं में कितने में बेचेगा, 7/8 में बेचेगा। लागत मूल्य अंकित मूल्य के 7/8 में बेचेगा। हाँ, ठीक है, 7/8 में बेचेगा। अगर दोस्तों दुकानदार जो है अपने वस्तुओं पर 12.5% की मतलब 1/8 की छूट देता है तो दुकानदार अपने वस्तुओं को कितने बेचेगा, 7/8 में बेचेगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की पसंद नहीं। दोस्तों आगे कह रहा है, दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि भैया अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। हाँ, वो दोस्तों दुकानदार जो है अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि जब वो 12.5% की छूट दे तो छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो, मतलब 1/5 का लाभ प्राप्त हो। अगर दोस्तों वो 1/5 का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वो वस्तु को बेचेगा कितने में, तो वो 6/5 में बेचेगा। लागत मूल्य के 6/5 में बेचेगा। हाँ, मतलब इतने में बेचेगा, हाँ इतने में बेचेगा। तो ये क्या कहोगे, विक्रय मूल्य। ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है। हाँ, तो दोनों तो बराबर हो। हाँ, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अगर दोस्तों मैं MP और CP का अनुपात निकालता हूँ, MP और CP का अनुपात निकालता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर MP और CP का अनुपात आप निकालते हैं तो देखिए अगर आप MP और CP का अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पर तो कटेगा पिटेगा तो नहीं, आपने कहा हाँ। तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो 48/35 निकल कर आएगा। 48/35 निकल कर आएगा। इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 35 यूनिट है तो उस वस्तु का मूल्य 48 यूनिट अंकित किया गया था। हाँ, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य 35 यूनिट है। हाँ, लेकिन अंकित कितना किया गया था, 48 अंकित किया गया था। कब 48 अंकित किया गया था, जब वस्तु का लागत मूल्य 35 यूनिट था। लेकिन दोस्तों 35 यूनिट नहीं है वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य 35 यूनिट नहीं है, 1400 रुपये है। मतलब 35 यूनिट बराबर 1400। अगर दोस्तों 35 यूनिट बराबर 1400 के तो 1 यूनिट बराबर कितने की, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 1400/35 की, 1400/35 की। अगर मैं काटा पीटी में जाता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 40 निकल कर आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40 निकल कर आएगी। हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 40 निकल कर आएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों हमारे अनुसार वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 48 है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये के बराबर है तो 48 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, इतने के बराबर होगी। हाँ, मैं बुरा भाग कर लेता हूँ तो 4 8 32 के 2 3 कह रही हूँ, मैंने ठीक है। 4 4 16 1920 है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वस्तु का जो लागत का अंकित मूल्य है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है कुल मिलाकर 1920 रुपये है। क्या है, 1920 रुपये है। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम इसे शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। कहोगे हाँ, तो आपको घबराना नहीं है, हम इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं।
दोस्तों दुकानदार जो है दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं पर 12.5% की मतलब 1/8 की छूट देने के बावजूद भी वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। हाँ, अगर दोस्तों दुकानदार 1/8 की छूट देता है, अगर दोस्तों दुकानदार 1/8 की छूट दे तो अपनी वस्तुओं को कितने बेचेगा? अगर दोस्तों दुकानदार 1/8 की छूट देता भी है, 1/8 की छूट देता है तो वस्तु को बेचेगा कितने में? कहोगे 7/8 में बेचेगा, अंकित मूल्य के 7/8 में बेचेगा। दोस्तों पूरी प्रक्रिया वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कितने में बेचेगा? कहोगे अंकित मूल्य के 7/8 में बेचेगा। दोस्तों दुकानदार जो है 12.5% की छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। हाँ, मतलब 1/5 का लाभ कमाना चाहता है। अगर दोस्तों 1/5 का लाभ कमाना चाहता है तो बेचेगा कितने में? कहोगे 6/5 में बेचेगा, लागत मूल्य के 6/5 में बेचेगा, ठीक है। दोस्तों अंकित मूल्य के 7/8 में बेचेगा। पहला हमने स्टेप निकाला कि भैया वो अंकित मूल्य के 7/8 में बेचेगा। दूसरे स्टेप में हमने निकाला कि भैया वो कुल मिलाकर लागत मूल्य के 6/5 में बेचेगा। तो दोस्तों ये जो दोस्तों हमने निकाला पहले स्टेप में कि भैया वो कुल मिलाकर अंकित मूल्य के 7/8 में बेचेगा। हाँ, दूसरे स्टेप में हमने निकाला लागत मूल्य के 6/5 से बेचेगा। अब मैं दोस्तों इनका अनुपातिक वैल्यू ले लेता हूँ, अनुपातिक वैल्यू ले लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो ये जो मुझे प्राप्त होगा अनुपातिक वैल्यू लेने पर, ये कुछ और नहीं होगा, ये कुछ और नहीं होगा, ये वास्तव में लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकल कर आएगा। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकल कर आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो लागत मूल्य यदि 35 यूनिट है तो उस वस्तु का मूल्य जो है 48 यूनिट अंकित किया जाता है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 35 यूनिट नहीं है, 1400 रुपये है, मतलब 35 यूनिट बराबर 1400 को। हाँ, हाँ, अगर दोस्तों 35 यूनिट बराबर 1400 के है, 35 यूनिट बराबर 1400 के है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? कहोगे देखिए 3500 को, कहोगे देखिए अगर 35 कहोगे देखिए ये अगर दोस्तों 35 यूनिट बराबर 1400 के है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? कहोगे 35 से भाग दे दीजिए। अगर मैं 35 से भाग देता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे 40 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 40 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 है। हम लोग दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों हमारे अनुसार अंकित मूल्य कितना है? कहोगे हमारे अनुसार देखा जाए तो अंकित मूल्य 48 है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये के बराबर है, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? कहोगे 1920 रुपये के बराबर होगी। हम लोग इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है कुल मिलाकर 1920 रुपये है। क्या है? 1920 रुपये है। हम लोग बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, तो ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम शॉर्ट मेथड से करते हैं, और ये जो मेथड है शॉर्ट मेथड जो है ये बहुत ही असरदार है क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। अगर केवल अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात हो रही है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात हो रही है और इन दोनों में से कोई पूछा जा रहा है तो आप इसी मेथड का प्रयोग करिए और किसी मेथड पे जाइए मत। अगर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित चीजें की बात हो रही है तो आप इसी मेथड पे जाइए, ठीक है। अगर कोई अन्य मेथड कोई और चीज की बात हो रही है तब आप अलग जा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों आपको समझ में आया गया होगा कि वास्तव में हम कहाँ पर परसेंटेज मेथड प्रयोग करें, कहाँ पर नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में आया था 12.5% छूट पर बेचता है। दोस्तों क्या 12.5% पूर्णांक था? कहोगे नहीं, पूर्णांक तो नहीं था। अगर दोस्तों पूर्णांक नहीं था तो इस क्वेश्चन को अगर मैं परसेंटेज मेथड से करता तो हार्ड होता कि नहीं? कहोगे हाँ, हार्ड हो जाता हमारे लिए, हार्ड हो गया। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर परसेंटेज मेथड अप्लाई नहीं किया। दोस्तों जो आपने परसेंटेज मेथड से किया उस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है कि भैया कहाँ पर परसेंटेज मेथड प्रयोग होगा, कहाँ पर फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग होगा, ठीक है। जहाँ पर फ्रैक्शन दोस्तों जहाँ पर पूर्णांक में वैल्यू दी गई है वहाँ पर हम फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर पूर्णांक में वैल्यू नहीं दी गई है वहाँ पर हम परसेंटेज मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन पर भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, ठीक है। कह रहा है किंतु वह अवैध वस्तु ही बेचता है, ठीक है। कह रहा है तथा वस्तु की कुल लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में देता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि वह 9/11% का लाभ कमाना चाहता हो तथा वस्तु का लागत मूल्य 2500 रुपये है तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। कह रहा है कि तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। ये तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है, ठीक है। दोस्तों दुकानदार जो है 25% की छूट देने के बाद कुल मिलाकर 9/1/11% का लाभ कमाना चाहता है। कह रहा है कि अगर 25% की छूट देने के बाद तो हमें 9/1/11% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। यही तो कह रहा है, हाँ ठीक है। तो दोस्तों आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में
दोस्तों जो वस्तु है, दोस्तों वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना है, कहोगे वस्तु का लागत मूल्य 2500 रुपये है। क्या है, 2500 रुपये है। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य कितना है, कहोगे 2500 रुपये है। हाँ कितना है, 2500 रुपये है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, दुकानदार जो है अपने वस्तुओं को बेचने के लिए 10% रिश्वत देता है, 10% रिश्वत देता है। लागत मूल्य का जितना लागत मूल्य है उसका 10% रिश्वत देता है। इसका मैंने 10% निकाला तो आया 250, मतलब कुल मिलाकर 250 रुपये रिश्वत देता है। हाँ दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 2500 रुपये था, 2500 रुपये था, और वो 250 रुपये और दे रहा है, 250 रुपये इस वस्तु के ऊपर और खर्च कर रहा है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दिखाया तो इस वस्तु की लागत कुल मिलाकर, इस वस्तु की कुल लागत दिखाया तो 2725 रुपये हो गई। इस वस्तु की कुल लागत दिखाया तो 2750 रुपये हो गई है। हाँ कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस वस्तु की कुल लागत जो है 2750 रुपये है, क्योंकि उसके जेब से कुल मिलाकर 2750 रुपये खर्च हो रहे हैं, 2750 रुपये खर्च हो रहे हैं। हाँ कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों उसकी जेब से कुल मिलाकर 2750 रुपये खर्च हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे, क्योंकि बार बार उसी मेथड से करने की हम, ठीक है मैं करवा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोनों मेथड से करवा दे रहा हूँ। ठीक है तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु का कुल लागत जो था 2750 रुपये था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है। ठीक है, कह रहा है कि किंतु वह अवैध वस्तु बेचता है। कह रहा है कि वस्तु का कुल लागत पर वह 10% का रिश्वत के रूप में देता है। कह रहा है कि यदि वह 9 सही 11% का लाभ कमाना चाहता है तो बताइए उसका अंकित हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितने % है, अधिक अंकित करना चाहिए। हाँ कितना अंकित करना चाहिए, यही तो कह रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य MP था, और ये भी मान लीजिए कि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर CP था। क्या था, CP था। ठीक है, CP था, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों दुकानदार जो है अपनी वस्तु पर कुल मिलाकर 25% की छूट देता है। अगर दोस्तों 25% की छूट देता है मतलब 1/4 की छूट देता है, तो वो बेचता कितने में, कहोगे लागत मूल्य के 3/4 में बेचता है। मतलब देखा जाए तो दुकानदार जो है अपनी वस्तु को कुल मिलाकर इतने बेचता है। हाँ इतने ही बेचता है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो ये क्या है, कहोगे विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, दुकानदार जो है कुल मिलाकर 9 सही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है। कहोगे हाँ, मतलब 1/11 का लाभ कमाना चाहता है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दुकानदार 1/11 का लाभ कमाना चाहता है तो बेचना कितने में चाहता है, कहोगे 12/11 में बेचना चाहता है, मतलब इतने में बेचना चाहता है। कहोगे हाँ। दोस्तों विक्रय मूल्य भी है, दोनों बराबर होंगे। कहोगे हाँ। अब दोस्तों मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ, 3 चौके 12। ठीक है, अगर मैं MP और CP का अनुपात निकालता हूँ तो क्या कहोगे, MP और CP का अगर आप अनुपात निकालते हैं, तो निकल कर आएगा 16:11। 16:11। हाँ कहोगे हाँ, 16:11 निकल कर आएगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या निकल कर आया, 16:11। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से कह रहा था कि बताइए उसे अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। हाँ ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर MP और CP का अनुपात 16:11 है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 11 यूनिट है तो उस वस्तु का मूल्य कुल मिलाकर 16 अंकित करना चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर MP और CP का अनुपात 16:11 आया है। हाँ हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 11 यूनिट है तो उस वस्तु का लागत मूल्य हमें कुल कितना अंकित करना चाहिए, 16 यूनिट अंकित करना चाहिए। कब 16 यूनिट अंकित करना चाहिए, तब अंकित करना चाहिए 16 यूनिट हमें तब अंकित करना चाहिए जब वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 11 यूनिट है हो। हाँ वस्तु का मूल्य कुल मिलाकर 11 यूनिट हो तब हमें अंकित करना चाहिए। लेकिन दोस्तों वस्तु का कुल लागत मूल्य 2750 रुपये है, मतलब 11 यूनिट बराबर 2750 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी की होगी, बराबर होगी, क्योंकि देखिए 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 11 दूनी 22, 250 रुपये के बराबर होगी। आपने दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित किया जाए, तो हमारे अनुसार दोस्तों देखा जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित किया जा रहा है, 16 यूनिट अंकित किया जा रहा है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपये के बराबर है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, इतने के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर काटा पीटी में जाता हूँ तो अगर 4000 आएगा। क्या आएगा, 4000, मतलब कुल मिलाकर वस्तु का अंकित मूल्य हमें कितना अंकित करना चाहिए, 4000 अंकित करना चाहिए। क्या 4000 अंकित करना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये तो हमारा
जैसे हम करते आए हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम डायरेक्ट कार्य से कर सकते हैं वैसे ही, जैसे दोस्तों हमने इसे किया वैसे ही डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। दोस्तों दुकानदार जो है अपने वस्तु को कुल मिलाकर अपने ग्राहक को कुल मिलाकर 25% की छूट देता है। अगर दोस्तों 25% की छूट देता है तो बेचता कितने में है, तो भैया अंकित मूल्य के 3/4 में बेचता है। दोस्तों अगर 25% की छूट देता है मतलब 1/4 की छूट देता है तो बेचता कितने में, कहोगे अंकित मूल्य के 3/4 में बेचता है, मतलब इतने में बेचता है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों दुकानदार जो है अपने वस्तुओं को मिलाकर अंकित मूल्य के 3/4 में बेचता है, ठीक है। दोस्तों 20% की छूट देने के बाद भी वो कुल मिलाकर 9 सही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 1/11 का लाभ कमाना चाहता है। अगर दोस्तों 1/11 का लाभ कमाना चाहता है तो बेचना कितने में चाहता है, कहोगे 12/11 में बेचेगा, 12/11 में बेचना चाहता है, हाँ 12/11 में बेचेगा। अगर दोस्तों 1/11 का लाभ कमाना चाहता है तो बेचेगा कितने में, कहोगे 12/11 में बेचेगा, हाँ क्यों, हाँ। दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू निकाल लिया, अनुपातिक वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैंने इसे सोल्व कर लिया। अब दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू निकालूंगा तो 11/16 निकल रहा है, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या निकल कर रहा है, 11/16 निकल कर रहा है, हाँ। मतलब अगर वो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो लागत मूल्य क्या है, 11 यूनिट है, हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 11 लागत मूल्य कितना है, 11 यूनिट है, हाँ, ठीक है। और तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो लागत मूल्य कितना है, 11 यूनिट है, और अंकित मूल्य कितना है, 16 यूनिट है, हाँ। इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि लागत मूल्य हमारा 11 यूनिट है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना अंकित करना चाहिए, 16 अंकित करना चाहिए, हाँ। तब अंकित करना चाहिए 16 कब, तब अंकित करना चाहिए जब वस्तु का कुल मिलाकर लागत मूल्य 11 यूनिट है तब। लेकिन दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य कुल 11 नहीं है, 2750 रुपये है, मतलब 11 यूनिट बराबर 2750 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हुई, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो इतने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर होगी, मतलब 250 के बराबर होगी। 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 250 रुपये के बराबर होगी, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। दोस्तों हमारे अनुसार वस्तु का अंकित मूल्य मिलाकर 16 यूनिट अंकित करना चाहिए, तो 16 यूनिट, अगर दोस्तों समझ लो 16 यूनिट अंकित करना चाहिए तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 4000, मतलब कुल मिलाकर वस्तु का अंकित मूल्य हमें 4000 रुपये अंकित करना चाहिए, क्या 4000 रुपये अंकित करना चाहिए, हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़िए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचता है, हाँ लोग यहाँ 1170 रुपये में बेचता है। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचता है अंकित मूल्य के 10% छूट पर। कह रहा है कि एक व्यक्ति है अपनी वस्तु को 1170 रुपये में बेचता है 10% की छूट पर। कह रहा है इसके बावजूद भी वो 30% का लाभ कमाता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि कोई छूट ना दिया जाए, कह रहा है कि यदि कोई छूट ना दिया जाए तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर देखो वस्तु को अगर देखो कोई वस्तु पर कोई छूट दिया ही ना जाए तो उस वस्तु को बेचा किस में जाएगा, कहोगे देखिए अगर छूट नहीं दिया जाएगा, अगर छूट ना दिया जाए तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। अगर दोस्तों छूट ना दिया जाए तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, कितने पर, किस पर बेचा जाएगा, हो गया अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा, हाँ हाँ अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो अपने वस्तुओं को 10% छूट पर बेचता है, 10% छूट पर बेचता है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य MP है और वस्तु का लागत मूल्य CP है। दोस्तों एक व्यक्ति है अपने वस्तुओं को लागत मूल्य के दोस्तों एक व्यक्ति है अपने वस्तुओं को कुल मिलाकर 10% छूट पर बेचता है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है अपने वस्तुओं को 10% छूट पर बेचता है तो बेचता कितने में, कहोगे 90% में बेचता है, अंकित मूल्य के 90% में बेचता है, मतलब इतने में बेचता है, कहोगे हाँ इतने में बेचता है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो ये क्या है, कहोगे विक्रय मूल्य, ठीक है। दोस्तों जब 10% की छूट देने के बाद, दोस्तों 10% की छूट देने के बाद भी उसे कुल मिलाकर 30% का लाभ होता है, हाँ। अगर दोस्तों वस्तु को बेचने पर अगर दोस्तों उसे कुल मिलाकर 30% का लाभ हो रहा है तो वो बेचा कितने में है, तो वह 130% में बेचा है, लागत मूल्य के 130% में बेचा है, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो ये भी विक्रय मूल्य है, हाँ। दोस्तों ये भी हमारा विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों तो बराबर होंगे, कहोगे ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर MP और CP का अनुपात निकालता हूँ, MP और CP का अनुपात निकालता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, तो देखिए MP और CP का अनुपात निकल कर आएगा, MP और CP का अनुपात निकल कर आएगा, MP और CP का अनुपात क्या निकल कर आएगा, तो देखिए MP और CP का अनुपात निकल कर आएगा, MP और CP का अनुपात निकल कर आएगा, MP और CP का अनुपात 13:9 निकल कर आएगा, 13:9 निकल कर आएगा,
13:9 निकल कर आएगा। ठीक है, कोई % को नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 9 है। हाँ लोग यहाँ वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 9 यूनिट है। हाँ लोग यहाँ और वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस दिखा जाए तो 13 यूनिट है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 9 यूनिट है और वस्तु को अंकित मूल्य कितना है, 13 यूनिट है। हाँ लोग यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई छूट ना दिया जाए, कह रहा है कि यदि कोई छूट ना दिया जाए तो वस्तु तो उसका कितना उसे कितना % लाभ होगा। दोस्तों वस्तु का लागत अंकित मूल्य कितना है, 13 यूनिट है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों वस्तु को छूट ना दिया जाए तो वस्तु को बेचा कितना में जाएगा, 13 में बेचा जाएगा। हाँ कितना हो गया। अगर दोस्तों वस्तु को कोई छूट ना दी जाए, अगर दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर कोई छूट ना दिया जाए तो वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, 13 में बेचा जाएगा। अगर दोस्तों 13 में बेचा जाएगा तो वस्तु पर कुल कितने का लाभ होगा, देखिए 9 रुपये का सामान था, अगर 13 रुपये में बेचा जा रहा है तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ होगा। क्या 4 यूनिट का लाभ होगा, 4 यूनिट का लाभ होगा और ये लाभ होगा 9 पे, तो 100 पे देखा जाए तो इतना होगा। हाँ 100 पे देखा जाए तो इतना होगा, 100 पे देखा जाए तो इतना होगा। ठीक है, तो आएगा 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9% होगा, 44 सही 4/9%। चीज़ें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब मैंने आपको दूसरा मेथड सिखाया है जब मैंने आपको दूसरा मेथड सिखा दिया है, दूसरा मेथड आपको मैंने अच्छी तरीके से सिखाया है, दूसरा शॉर्ट मेथड आपको मैंने सिखाया है, तो आप इस मेथड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अगर दोस्तों मैंने दूसरे मेथड को आपको सिखाया है, दूसरे मेथड को अच्छी तरीके से आपको सिखा दिया, तो आप इस मेथड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आपको इस मेथड को स्किप करना चाहिए। हाँ तो आइए दोस्तों हम इस मेथड को स्किप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम उस मेथड का प्रयोग करते हैं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट ये चीज़ें लिखेंगे और ये चीज़ें निकाल देंगे। हाँ हाँ कितना छोटा हो जाएगा, खुद सोचिए, ये चीज़ें हमें लिखने की नहीं पड़ेगी, केवल हम ये लिखेंगे उसमें ये निकाल देंगे। हाँ तो ये तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा। कहोगे हाँ, तो आइए दोस्तों हम उसी चीज़ का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अगर दोस्तों अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो बेचता कितने में हो गया, अंकित मूल्य के 90% में बेचता है। हाँ ठीक है, अंकित मूल्य के 90% में बेचता है। ठीक है दोस्तों 10% की छूट देने के बाद भी वो 30% का लाभ कमाता है। अगर दोस्तों दुकानदार जो है, अगर दोस्तों व्यक्ति जो है 30% का लाभ कमाता है, दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100% था, अगर वो 30% का लाभ कमा रहा है तो बेच कितने में हो गया, 130% में बेचा है। हम लोग हाँ अगर दोस्तों 30% का लाभ कमा रहा है तो वो बेच कितने में हो गया, 130% में बेच रहा है। हाँ लोग 130% में लागत मूल्य 130% में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, इससे ही कैंसिल, तो ये जो निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकल कर आया है। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकल कर आया है। इसका मतलब ये यही है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 9 यूनिट है तो उस वस्तु का मूल्य कुल मिलाकर 13 यूनिट अंकित किया गया था। हाँ लोग हाँ दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 9 यूनिट था, लेकिन अंकित कितना किया गया था, 13 यूनिट अंकित किया गया था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्या मैं इसे दोबारा लिख सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो ना लिखूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं लिख भी लूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैसे करना है तो कर लीजिए वैसे ही। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ क्या होगा। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 13 यूनिट था। अगर दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर कोई छूट ना दिया जाए तो वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, 13 में बेचा जाएगा। हाँ अगर दोस्तों वस्तु पर कोई छूट ना दिया जाए तो वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, 13 में बेचा जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर 13 में बेचा जाएगा तो वस्तु पर कुल मिलाकर कितने का लाभ होगा, 4 यूनिट का लाभ होगा। और ये लाभ किस पर होगा, ये लाभ हमारा 9 पे होगा, तो 100 पे कितने का लाभ होगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो अगर 44 सही 4/9%, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर छूट ना दिया जाए तो कुल मिलाकर हमें 44 सही 4/9% का लाभ होगा, 44 सही 4/9% का लाभ होगा। हाँ 44 सही 4/9% का लाभ होगा। दोस्तों ये चीज़ें आपको तभी अच्छी तरीके से आएंगी जब आप बार बार इससे प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ पर क्या नहीं। आशा दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें बता कर चलें, जिससे आपको बहुत ही ना के बराबर प्रयास करना पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। वास्तव में ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है खुलकर, क्योंकि दोस्तों जब आदमी खुलकर बताता है तो उसमें संभावना रहती है कि चीज़ें में खिचड़ी पक जाती है।
संभावना यही रहती है कि ये चीज़ें पूरी एक तरह से चीज़ें बिखर जाएंगी। ऐसा लगेगा कि समझाने वाले को भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। इसलिए दोस्तों कोई समझाना नहीं चाहता खुलकर, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये चीज़ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी दे देगा कि कहाँ पर परसेंटेज मेथड अप्लाई करना है, कहाँ पर फ्रैक्शन मेथड का अप्लाई करना है, कहाँ पर परसेंटेज मेथड का अप्लाई करना है, कहाँ पर फ्रैक्शन मेथड का अप्लाई करना है। ये चीज़ आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी प्रदान कर देगी, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 15,600 में बेचता है। हाँ, कह रहा है तथा 19.6% का लाभ कमाता है, ठीक है। कह रहा है यदि उस वस्तु पर कोई छूट ना दिया जाए तो कितने % का लाभ होगा। दोस्तों आप खुद बताइए, अगर कोई छूट ना दी जाए तो वस्तु को किस पर बेचा जाएगा, अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। तो एक तरह से देखा है तो हमें एक तरह से देखा जाए, अगर दोस्तों देखा जाए तो हमें केवल अगर लागत मूल्य पता चल जाए और अंकित मूल्य पता चल जाए तो हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा तो इस प्रकार हमें विक्रय मूल्य भी पता हो जाएगा। तो हाँ, तो इस प्रकार केवल देखा जाए तो हमें लागत मूल्य और अंकित मूल्य से ही काम है, क्योंकि जो अंकित मूल्य है वही विक्रय मूल्य है। हाँ, तो दोस्तों यही तरीका यहाँ पर भी अपनाएंगे, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति जो है अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। कह रहा है कि उसके बावजूद भी वो 19.6% का लाभ कमाता है। हाँ, यही तो कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। दोस्तों ये जो 19.6% लिखा है, क्या ये इसकी फ्रैक्शन आपको पता है? इसकी फ्रैक्शन आपको पता है? कभी नहीं पता है। आप इसकी फ्रैक्शन आसानी से निकाल भी नहीं सकते हैं। हाँ, अब दोस्तों इसकी फ्रैक्शन तो आसानी से नहीं निकाल सकते, इसलिए दोस्तों आपको अब मजबूरन किस पे, परसेंटेज मेथड पे जाना पड़ेगा। दोस्तों आपको घबराना नहीं है। अगर आप फ्रैक्शन इसका नहीं निकाल सकते हैं तो अगर आप परसेंटेज मेथड पे जाते हैं तो ये एक ऐसी वैल्यू दी जाएगी, एक ऐसी वैल्यू आपके सामने दी जाएगी जो आसानी से कट सके। अगर परसेंटेज मेथड से, अगर फ्रैक्शन मेथड से ये क्वेश्चन हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं तो परसेंटेज मेथड से आसानी टूट जाएगा। भले ही ये पूर्णांक नहीं है लेकिन टूट जाएगा, क्योंकि ये ऐसी वैल्यू दी गई है आपके सामने जो आसानी से कट सकती है, ठीक है। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है, कहाँ पर हमें परसेंटेज मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। शॉर्ट तरीके से इसे भी हम करेंगे, वैसे हम करने जो लॉन्ग मेथड है उससे हम बचने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट मेथड करेंगे, ठीक है। दोस्तों दुकानदार जो है, दोस्तों एक व्यक्ति जो है अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। अगर दोस्तों 8% की छूट देता है तो कितने में बेचता है? क्या अंकित मूल्य के 92% में बेचता है। अंकित मूल्य के 92% में बेचता है। हाँ, अंकित मूल्य के 92% में बेचता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी दोस्तों इसके बावजूद भी कुल मिलाकर 19.6% का लाभ होता है। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100% था, अगर उसे 19.6% का लाभ हो रहा है तो बेच कितने में? 119.6% में बेच रहा है। 119.6% में बेच रहा है। हाँ, दोस्तों वो कुल मिलाकर 92% अंकित मूल्य के 92% में बेच रहा है। हाँ, दोस्तों यहाँ पर पहले स्टेप में देखा जाए तो वो कुल मिलाकर अंकित मूल्य के 92% में बेच रहा है। दूसरे स्टेप में देखा जाए तो वो कुल मिलाकर अंकित लागत मूल्य के 119.6% में बेच रहा है। हाँ, अगर दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ, तो ये किसका अनुपात मिलेगा, किसका अनुपात निकल कर आएगा? कहोगे ये वास्तव में लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकल कर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों परसेंटेज हटाऊंगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा। हाँ, चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि 23 से 23 या 69, 23 चौका 92 होता है, तो आपको पता है कि ये 92 जो है 23 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो 23 से आप डिवाइड करने की कोशिश करिए, ठीक है। 23 चौके 92, 40 आया। हाथ में हो गया। ये अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 23 चौके 92, 23, ठीक है। 23 पंचे 5 बार में जाएगा, उसके बाद 2 बार जाएगा, 52 आ जाएगा। हाथ में हो गया। 1 मिनट रुकिए। 23 गुणे 5 करते हैं तो क्या आएगा? 5 3 15 50 से लगे 5 10 11 115, ठीक है। 4 बजे 3 46, तो क्या आया? 40 अनुपात 52 आया। 40 अनुपात 52 आया। हाँ, अब इसे फिर से हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जितना छोटा रहेगा उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। हो गया। हाँ, मैं इसे सोल्व और कर लेता हूँ। 4 8 32, मैंने इसे सोल्व किया। 4 1 4, 4 3 12, इस प्रकार दोस्तों निकल कर आया 8 अनुपात 13 आया। 8 अनुपात 13 आया।
हाँ लोग यहाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु का लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, 8:13 है। हाँ लोग यहाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि यदि उस वस्तु पर कोई छूट ना दी जाए तो कितने % का लाभ होगा। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 13 है। अगर दोस्तों कोई छूट ना दिया जाए, अगर दोस्तों कोई छूट ना दिया जाए, अगर दोस्तों कोई छूट ना दिया जाए तो वस्तु को बेचा कितने में जाएगा। अगर दोस्तों कोई छूट ना दिया जाए तो वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, तो हो गया 13 में ही बेचा जाएगा, 13 में बेचा जाएगा। हाँ हाँ यहाँ कितने में बेचा जाएगा, हो गया 13 में। एक मिनट हमने गलती कर दी है, हमने गलती कर दी है। 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 10 आएगा, ठीक है। 4 से 8 से डिवाइड करता हूँ तो 13 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों निकल कर अनुपातिक वैल्यू निकल कर आई 10:13। इसका मतलब लागत मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो 10:13 है, 10:13 है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, हो गया। दोस्तों आगे कह रहा था कि यदि उस वस्तु पर कोई छूट ना दी जाए तो उस वस्तु का तो कुल कितने % का लाभ होगा। अगर दोस्तों कोई छूट ना, दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 13 है। अगर दोस्तों कोई छूट ना दिया जाए तो वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, हो गया 13 में बेचा जाएगा। हाँ अगर दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 10 है और उसे अगर दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 10 है, हाँ यहाँ अगर दोस्तों उसे कोई छूट, अगर दोस्तों कोई छूट ना दिया जाए तो उस वस्तु को 13 में बेचा जाएगा, हो गया। हाँ तो कितने का लाभ होगा। अगर वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य 10 है और उसे 13 में बेचा जा रहा है, बेचा जाएगा, उसे 13 में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ होगा, हो गया 3 का लाभ होगा। और ये लाभ किस पर होगा, हो गया 10 पर होगा। हाँ यहाँ तो 100 पे कितने का होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 30% का लाभ होगा, उस व्यक्ति को कुल मिलाकर 30% का लाभ होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए कुल मिलाकर 30% का लाभ होगा। दोस्तों मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आप फ्रैक्शन मेथड अप्लाई मत करने बैठ जाना, क्योंकि आप अप्लाई करोगे तो आप बुरा, अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको परेशानी होगी, आपको परेशानी होगी। इसलिए दोस्तों मैंने दोनों मेथड आपको सिखाया है, दोनों मेथड आपको सिखाया है और आपको अच्छे तरीके से उपयोग भी करना आता है, क्योंकि हमने दोनों मेथड से क्वेश्चनों को सोल्व भी किया है, हाँ दोनों मेथड से हमने क्वेश्चनों को सोल्व भी किया है। तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 में बेचता है, ठीक है। कह रहा है तथा 30% का लाभ कमाता है। 30% का कह रहा है कि छूट देने के बावजूद भी वो 30% का लाभ कमाता है। कह रहा है कि यदि वह केवल 5% छूट दे, मतलब 1/20 का ही छूट दे। 5% का मतलब होता है 1/20, चाहे मैं 5% का हो चाहे 1/20 का हूँ, बात एक ही है। कह रहा है कि अगर वो 1/20 का ही छोड़ दे तो उसका लाभ उसे कुल कितने % का लाभ होगा, हाँ ठीक है। दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चीज़ें वहीं पर आएंगी, सारी चीज़ें जो आप परसेंटेज मेथड से करेंगे वही आपको फ्रैक्शन मेथड से भी निकल कर आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको जो उचित लगता है, जहाँ पर जो फायदा लगता है उस चीज़ का आप प्रयोग करिए। जिस चीज़ का जहाँ पर फायदा मिल रहा है वहाँ पर उपयोग करिए। परसेंटेज मेथड उपयोग करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सामने साफ दिखेंगी आपको फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें सोल्व करना पड़ता है, हाँ ना हो गया, हाँ। लेकिन परसेंटेज मेथड में हमें क्लियर दिखेगा चीज़ें, हाँ ना हो गया, ठीक है। तो हम इसे शॉर्ट मेथड से ही करेंगे और फ्रैक्शन परसेंटेज मेथड से करेंगे, ठीक है। दोस्तों एक व्यक्ति है वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और छूट देने के बाद भी वो 30% का लाभ कमाता है। अगर दोस्तों वो 10% की छूट देता है, दोस्तों अगर दोस्तों व्यक्ति जो है 10% की छूट देता है तो वो बेचता कितने में है, तो भैया अंकित मूल्य के 90% में बेचता है, अंकित मूल्य के 90% में बेचता है, हाँ मतलब इतने में बेचता है, ठीक है। दोस्तों 10% की छूट देने के बाद भी वो 30% का लाभ कमाता है। अगर दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100% तक हो गया, अगर दोस्तों वो 30% का लाभ कमा रहा है तो बेच कितने में हो गया, 130% में बेच रहा है। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया है, अगर दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू निकाल लेता हूँ तो निकल कर आएगा 9:13। तो ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है, हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 9 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 13 है, हाँ। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य हमारा 9 यूनिट था तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, उस वस्तु का मूल्य जो है 13 अंकित किया गया था, हाँ। आगे कह रहा है कि यदि वह 5% की छूट दे, केवल वह 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, हाँ।
अगर दोस्तों व्यक्ति 5% की मतलब 1/20 की छूट देता है, अगर दोस्तों व्यक्ति जो है दोस्तों छूट किसी पे दिया जाएगा, कहोगे अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, मतलब 13 पे दिया जाएगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है 5% की छूट देता है, मतलब 1/20 की छूट दे, अगर दोस्तों दुकानदार अगर दोस्तों व्यक्ति 5% की छूट देता है, मतलब 1/20 की छूट देता है, तो बेचेगा कितने में? अगर दोस्तों दुकानदार जो है, अगर दोस्तों व्यक्ति 5% की छूट देता है, 5% की छूट देता है, मतलब 1/20 की छूट देता है, तो बेचेगा कितने में? कहोगे अंकित मूल्य के 19/20 में बेचेगा, अंकित मूल्य के 19/20 में बेचेगा। हाँ लोग हाँ, अंकित मूल्य के 19/20 में बेचेगा, मतलब इतने में बेचेगा, कहोगे हाँ। ठीक है, इतने में बेचेगा, कहोगे हाँ। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य इतना था, लेकिन बेच कितने में रहा है? इतने में बेच रहा है। वस्तु का लागत मूल्य कितना था? इतना था, लेकिन बेच कितने में रहा है? इतने में बेच रहा है। हाँ लोग हाँ। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं लेता हूँ तो अगर 180 अनुपाते मैं यहाँ पर और सॉल्व करना चाहता हूँ। 13 ने 117 के साथ हासिल लगे 11 आया, हासिल लगे 11। ठीक है, 13 ने 117 के साथ हासिल लगे 11। 13 और 11 कितना होता है? कहोगे देखिए 13 में हम 23 24 247 आ गया। क्या हो गया? 247 आ गया। हाँ क्या आया? 247 आ गया, 247 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु का लागत मूल्य इतना था, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है? 247 में बेचा जा रहा है। हाँ दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य कितना? 180 है, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है? 247 बेचा जा रहा है। तो कितने का यूनिट का लाभ हो रहा है? कितने यूनिट का लाभ हो रहा है? कितने यूनिट का लाभ होगा? अगर 180 रुपये का सामान है और बेचा जा रहा है 247 में, तो कितने यूनिट का लाभ होगा? कहोगे देखिए 67 यूनिट का लाभ होगा, 67 यूनिट का लाभ होगा। और ये जो लाभ होगा कुल मिलाकर 180 पे होगा, 180 पे होगा, 180 पे होगा। हाँ 180 पे होगा। तो 100 पे देखा जाए तो इतने का लाभ होगा, 100 पे देखा जाए तो इतने का लाभ होगा। हाँ 100 पे देखा जाए तो इतने का लाभ होगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो अपन में नीचे अपन में 9 आएगा, केवल 9 आएगा, और 9 से ऊपर तो कहीं कटेगा भी ना। तो इस प्रकार ऑप्शन से देखा जाए तो केवल 37 सही हमारा 2। इस प्रकार अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 37 सही 2/9% आएगा। तो 37 सही 2/9% आएगा, 37 सही 2/9% आएगा। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर 37 सही 2/9% का लाभ होगा। क्या? 37 सही 2/9% का लाभ होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत पसंद नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।